तक चुनाव लड़ते आए हैं और नौजवानों को जिन्होंने ठगने का काम किया, जो बेरोजगारी की बात थी, जो महंगाई की बात थी, अच्छे दिन की बात थी, तो हमें लगता है कर्नाटक के महान जनता ने, नौजवानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने जो मतदान किया, देश में एक बड़ी संकेत देने का काम किया। बाबा बागेश्वर धाम के बयान को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये बयान कितना सही है। हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव हैं रणविजय साहू, उनसे जान लेते हैं बाबा का जो स्टेटमेंट आया कि पूरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र कर देना है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, यह राज्य, यह मुल्क सबों का है। इस मुल्क की आज़ादी में सभी धर्मों, सभी लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपनी शहादत दी है। और जिस प्रकार से ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, तो संविधान ने, बाबा साहब ने जो संविधान दिया हम सबको, जो अधिकार दिया, इस देश में सबको रहने का अधिकार है। क्या बापू ने ऐसे हिंदुस्तान का कल्पना किया था? आज बापू ने जिस हिंदुस्तान का, जिस मुल्क का समतामूलक समाज का जो सपना देखा था, हमें लगता है कि एनडीए के लोग और भाजपा के लोग इस देश में कभी राम के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी हिंदुस्तान के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, जो आज तक चुनाव लड़ते आए हैं और नौजवानों को जिन्होंने ठगने का काम किया, जो बेरोजगारी की बात थी, जो महंगाई की बात थी, अच्छे दिन की बात थी, तो हमें लगता है कर्नाटक के महान जनता ने, नौजवानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने जो मतदान किया, देश में एक बड़ी संकेत देने का काम किया है। और हमें लगता है इस संकेत से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो अभियान है, उस अभियान में उन्हें मजबूती मिल रहा है। अच्छा, बाबा ने ये कहा है कि वो बिहार का दौरा तब तक करते रहेंगे जब तक पूरे बिहार को राममय नहीं कर दिया जाएगा। देखिए, आज़ादी है, सभी लोगों को कहीं जाने का, अपनी बात रखने का आज़ादी है, लेकिन यह बुद्ध की धरती है बिहार, और यह बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि है। लालू प्रसाद यादव को विचारों से लैस यह भूमि है। हमें लगता है कि इन बयानों का कोई मतलब नहीं है, और देश और राज्य सभी का, इस राज्य के विकास में सभी लोगों की हिस्सेदारी है, और बिहार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ है कि जगह जगह पोस्टर भी उनके फाड़े जा रहे हैं, तो रामकृपाल जी ने कहा है कि ये गलत चीज़ हो रहा है और इस तरह की जो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति हैं, जो लोग हैं जो बाबा का विरोध कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। देखिए, बाबा का विरोध किसी ने नहीं किया। माननीय नेता तेज प्रताप जी, हम लोग के नेता, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देश बांटने की बात होगी धर्म के नाम पर तो हम इसके विरोधी हैं। और बाबा जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं इस बिहार में आके, हमें लगता है कि बाबा को तो बेरोजगारी की बात करनी चाहिए कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा घूम घूम के कि 2 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देने का काम करेंगे, बिहार में कल कारखाने लगेंगे, पलायन रुकेंगे, तो इस पर चर्चा बाबा को करनी चाहिए। बिहार की प्रगति की बात करनी चाहिए। आस्था, राष्ट्रीय जनता दल कभी धर्म का विरोधी नहीं, लेकिन जिस प्रकार से धर्म के नाम पर, कोई राम के नाम पर, कभी बजरंगबली के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, ये बिहार की तमाम जनता, देश की जनता देख रही है, और इसका जवाब तो मतदान के माध्यम से ही होता है। तो 24 आ रहा है, इंतजार कीजिए 24 का। साहू थे और ये बता रहे थे कि बाबा के स्टेटमेंट का किस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ की जनता सब चीज़ जानती है, समझती है, और बाबा का कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध उन चीज़ों का है जो बांटने वाली शक्तियाँ हैं, बांटने वाले अगर बयान आते हैं तो उनका विरोध होगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।